1995 में मैं पहली बार बाबा के शिरडी गया था। मेरा छोटा भाई उनके दर्शनों को जा रहा था अपने परिवार के साथ, तो मैं भी अपनी पत्नी और अपनी छोटी लड़की के साथ उसके साथ हो गया। हम लोग जब शिरडी पहुँचे, सवेरे के टाइम काकड़ आरती के पहले स्नान कराया जा रहा था बाबा को। हम लोगों को अंदर बैठा दिया गया बीच में, जहाँ पर VIP वगैरह को बैठा देते हैं, थोड़ी देर वो बैठ सकते हैं। तो बैठ करके और दर्शन करते रहे। मेरा शुरू से ये नियम था गीता का एक पाठ अध्याय और विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का। उस वक़्त विष्णु भगवान ही मेरे इष्ट थे और उनके व्रत और उनका विष्णु सहस्त्रनाम गीता का पाठ में इसलिए करता था कि मेरे नाना की दी हुई उनकी निशानी थी। उनके मेरी माँ के अलावा कोई और संतान नहीं थी। मेरी माता पिता की शादी में उन्होंने वो सप्रेम भेंट करी थी, पद्य में लिखी हुई पंडित दीनानाथ दिनेश जी की गीता। तो वो उस श्रद्धा से मैं उसका भी एक पाठ करता था। तो ये मेरा क्रम बरसों चला। वहाँ पर भी बैठकर मैंने कहा इससे पवित्र स्थान क्या होगा। वहाँ पर भी मैंने अपने दैनिक क्रमानुसार पहले तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करा, फिर गीता का पाठ करा। गीता का पाठ करने के बाद मेरी निगाह के ऊपर उठी तो बाबा के दरबारियों की फ़ोटो लगी हुई थी चारों तरफ, जो आज भी लगी हुई आप पाएंगे, हमेशा पाएंगे। उनको देखकर मैं सोचने लगा, अंदाज़ा है शायद ये बाबा के ही कोई दरबारी होंगे जिनकी फ़ोटो यहाँ लग रही हैं। मैं उस वक़्त भी नहीं जानता था, उनके बारे में भी सारी जानकारी बाद में पुस्तकों से या दूसरे लोगों से मुझे को प्राप्त हुई कि वो लोग कौन थे, बाबा के समकालीन, कैसे कैसे उन्होंने बाबा की सेवा करी, कैसे वो बाबा के भक्त थे, कैसे। उस वक़्त मुझे किसी का ज्ञान नहीं था, खाली तस्वीर। अब वो अचानक मेरी बुद्धि के अंदर क्या आया, मैंने कहा जब बाबा में सब कुछ है, बाबा में सब कुछ है, तो फिर अब गीता का पाठ करने की, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने की ज़रूरत क्या है, और भी किसी तरह के देवताओं के ढोक देने की, क्योंकि सारे देवी देवता सब कुछ जब इनमें ही है तो सिर्फ साईं साईं का नाम जपने से ही सबकी पूर्ति हो जाएगी। जैसे गणेश जी ने एक बार परिक्रमा करी थी विष्णु भगवान की और इनाम उन्हीं को दे दिया था, कार्तिकेय जी की जगह, जो उनके बड़े भाई थे, और वो 3 परिक्रमा करके आए थे कि इनाम मुझको दो। कहने लगे भाई तुम्हारे छोटे भाई ने तो मेरी परिक्रमा कर ली, इसका मतलब ब्रह्मांड की परिक्रमाएं कर ली 7, तुम तो 3 परिक्रमाएं करके पृथ्वी के आए हो खाली, इसलिए मैंने इनाम इनको दिया। तो मैंने उस वक़्त वो गीता और विष्णु सहस्त्रनाम, जो जान से भी ज़्यादा प्रिय पुस्तकें मेरे जीवन के लिए थी, यही शब्द निकालने ठीक होंगे, वो बाबा की समाधि पर चढ़ा दी, अर्पित कर दी। मैंने कहा इनको यही छोड़ना ठीक है, अब तो खाली बस मेरे को साईं साईं जपना है। तो वो वहीं पर छोड़ दी समाधि पर चढ़ाकर, और हम लोग दर्शन कर बाहर आ गए। बाहर आए तो अचानक मेरे को मेरी बुद्धि में आया, अरे मैंने कहा वो मेरे नाना जी की निशानी थी, वो अगर साधारण गीता होती तो बाजार से परचेज कर लेता, और परचेज करने की ज़रूरत नहीं थी ना उसकी, ना विष्णु सहस्त्रनाम की, क्योंकि अब तो मुझको खाली साईं साईं जपना था। तो वो अब कैसे प्राप्त होगी। तो मैं अफसोस कर रहा था, तो मेरी लड़की भागी भागी गई छोटी, और अंदर के मैं लेकर आती हूँ, समाधि पर चढ़ाई होगी, भीड़ बहुत कम रहती थी, समाधि के ऊपर चढ़ी हुई कोई चीज़ पुजारी हाथ लगाता था, और कोई ढोक देने वाले तो नहीं ले जाते थे उठाकर, तो इसलिए मिल जाएगी। तो वो अंदर जाकर पुजारी जी से बोली कि साहब वो हमारे पिताजी ज़रा भूल गए जल्दी में अपने प्रार्थना की पुस्तकें, वो दे दीजिए।
तो कहने लगे बेटे यहाँ तो कोई दिख नहीं रही, ना तो कोई गीता ना कोई विष्णु सहस्त्रनाम। जाओ तुम ऐसा करो, किनारे के ऊपर नीचे जाने का रास्ता है, तो वहाँ तहखाने में चली जाओ, वहाँ बाबा की ओरिजिनल वो है, क्या नाम है, मजार शरीफ, वहाँ सब रख देते हैं यहाँ का चढ़ावा वगैरह, जा कर के शायद वहाँ पर किताब भी रख दी हो। तो वो वहाँ पर भी जाकर देख आई, मगर कहीं पर वो दोनों किताबें नहीं मिली। हाथ थक करके वो ऊपर आ गई और उसे बता दिया कि नहीं मिली किताब। मैं भी गया, फिर मैंने कहा शायद मैं कहीं मुझे निगाह पड़ जाए, मिल जाए, मगर नहीं मिली। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, चढ़ा दी। 7 साल बीत गए। घर लौटने के बाद कभी कभी कसक होती कहीं बातचीत के अंदर, या कहीं जिक्र का कुछ होता तो मुझे याद आ जाती उनकी, तो थोड़ा सा दिल में एक वो होती कि अरे मैं चढ़ाया है, अब तो दर्शन भी नहीं कर सकता उस गीता के। तो इस तरह का हल्का सा होता, कोई बात नहीं। बीच का हिस्सा थोड़ा कट गया था, तो अब जो बताएंगे अंकल जी वो 7 साल बाद में उनके घर नीम का थाना में हुआ घटना बता रहे हैं। यही वो गीता है जो विष्णु सहस्त्र नाम के साथ उन्होंने समाधि में चढ़ाई थी। दोनों बुक उन्हें नीम का थाना घर में 7 साल बाद मिल गई। किसी ने मुझे ये कहा कि आरती की किताब नीचे से लेकर आओ। सवेरे का टाइम था, 5 साढ़े 5 बजे, सूरज नहीं निकला था और हल्का सा उजाला। तो मैं नीचे गया जहाँ धार्मिक पुस्तकें रखता हूँ, उन धार्मिक पुस्तकों में खोज करके और मैं आरती की किताब देखने के लिए झुका, और झुक कर के और मैंने जो पलटनी शुरू करी किताबें, तो वो आरती की किताब तो बाद में मेरे को मिली, मेरे हाथ में आई, और वो दोनों किताबें पहले ही मेरे हाथ में आ गई। जो गीता चढ़ा कर आया था वो गीता और वो विष्णु सहस्त्रनाम, ये देखते ही मैं एकदम बहुत हैरत में पड़ गया, बहुत बड़े ताज्जुब में पड़ गया, क्योंकि मैं उनका रोज़ाना पाठ करता था और वो एक तरह की मेरे नाना जी की अमूल्य निधि थी, मेरे माँ बाप की। तो वो हाथ में आते ही मैं जान गया, मैंने कहा अरे ये तो मैं पहली बार बाबा के गया था तो मैं समाधि पर चढ़ाई थी 7 साल पहले। 7 साल होने को आए उसको, तो पहली बार जब गया था 95 में, ये यहाँ कैसे आ गई। वो चीज़ हैरत में पढ़ते पढ़ते ही मैं ऊपर आया, वाइफ को मैंने बताए, तो वो न जाने कब तक मेरे लोगों को बताता रहा, वाइफ को, परिवार वालों को। वो चीज़ मेरे लिए ऐसे हो गई जैसे संसार में 7 आश्चर्य अजूबा होते हैं ना, तो वो मेरे लिए एक तरह से 8वां अजूबा हो गया कि ये कैसे ये संभव हुआ। यहाँ से करीब करीब 1800 किलोमीटर दूर शिरडी है, और शिरडी में पहली बार 95 में मैं गया था। जब से अब तक करोड़ों खरबों भक्त बाबा के ढोक देने आए होंगे।